यदि पार्टीशन तकसीम का हादसा नहीं होता तो उस देश के इसी देश के नागरिक होते, हम दोनों एक ही देश के नागरिक होते। और आप कहते हैं कि हम उन पर सर्जिकल स्ट्राइक मारेंगे। अरे हिम्मत है तो रूबरू बात तो करो। लेट अली शो यूके इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ये हैं हिंदुस्तान के साबिक मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर मणिशंकर आयर, और ये बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं बेसिकली पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के दरमियान। इनके ऊपर भी मजीद बात करेंगे। आज के प्रोग्राम के अंदर कुछ इश्यूज हैं जिनके ऊपर फोकस करना चाहूंगा। पहले तो ईरान ने टेल अवीव, जो इजराइल का सबसे बड़ा शहर है, वहां पे एक और बमबारी की लहर चला दी है और हर तरफ तबाही ही तबाही है। अब मेरे ख्याल से 5-6 दिन होने को आ रहे हैं कि नेतन्याहू नजर नहीं आया, उनका जो वजीर आजम है, और अफवाहें गर्दिश के अंदर हैं। और अब एक बेचैनी सी और गुस्सा फैल रहा है इजराइल के अंदर भी इस चीज को लेकर। साथ साथ पाकिस्तान की फजाया ने कंदहार के अंदर हिब्बतुल्लाह अखुंजादे, जो तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं, अफगान तालिबान के बेसिकली गायबाना ही आप समझ लें, उनकी एक हैसियत है, मगर उनके कंपाउंड के ऊपर जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस गैको करके था एक जमाने में अमेरिका का, उसके ऊपर हमला कर दिया है और वहां पे तकरीबन 25 शहादतें या लोग मारे गए हैं इस हमले के अंदर। अब इसके अंदर तालिबान के कुछ लोग भी जाँ भाग हुए हैं, जो कहा जा रहा है, और सिविलियंस के मरने का भी अंदेशा है। ये हमला आया ऐसे वक्त पे जब चाइना ने इसकी बड़ी मजम्मत की थी कि ताल्लुकात को बेहतर करो, मगर पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त क़यादत है वो एक और टेंजेंट पे लगी हुई है। उसके ऊपर भी बात करेंगे, मगर पहले बात शुरू करते हैं साबिक यूनियन मिनिस्टर आयर साहब से, और वो क्या कह रहे हैं सुनाता हूं। ये उन्होंने एक लंबा सा कमेंट दिया है, मेरे ख्याल से इसको आप सुनेंगे तो आपको भी थोड़ा अंदाजा होगा कि इस वक्त क्या हो रहा है। इतवार का दिन है, इतवार का दिन हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान के अंदर भी है। पाकिस्तान के अंदर 1:30 बज रहे हैं दोपहर के, हिंदुस्तान के अंदर 2 बज रहे हैं, और जुबान एक है, हरकतें एक हैं, नफरतें एक हैं, धर्म अलग अलग सही, मगर हैं तो सब इंदुस या इंडस के लोग। और उसके बावजूद क्या हाल बना लिया हमने अपना। मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम का आगाज इनकी इस स्पीच से करते हैं, सुने जरा। लेकिन मेरा तजुर्बा ये रहा है कि पाकिस्तानियों से बात करना सबसे आसान चीज़ है एक हिंदू के लिए या एक हिंदुस्तानी के लिए, क्योंकि ज़बान एक है, सोच एक है, तहजीब तकरीबन एक ही है। हम एक दूसरे को एकदम समझ लेते हैं। उनका कबाब शायद हमारे कबाब से बेहतर है, लेकिन हम प्रतियोगिता में उतर सकते हैं कि नहीं, हमारे कबाब तुम्हारे कबाब से बेहतर है। और किससे करोगे? अमेरिकन से तुम कहो कबाब तो वो कुछ समझेगा क्या? कुछ नहीं समझेगा तुम क्या कह रहे हो। हम क्यों अमेरिकनों को गले पकड़ रहे हैं? हम क्यों इजराइल के बड़े दोस्त बन गए हैं? हम क्यों चीन से चिढ़े हुए हैं? हम क्यों रूस पर इतना निर्भर हैं, जबकि हमारे बगल में वो लोग हैं। यदि पार्टीशन तकसीम का हादसा नहीं होता तो उस देश के इसी देश के नागरिक होते, हम दोनों एक ही देश के नागरिक होते। और आप कहते हैं कि हम उन पर सर्जिकल स्ट्राइक मारेंगे। अरे हिम्मत है तो रूबरू बात तो करो। ये हिम्मत क्यों नहीं है तुम्हें कि रूबरू तुम बात नहीं करते हो? बात करो, और वो भी निरंतर। ये बहुत जरूरी है कि वो निरंतर बात हो, क्योंकि शुरू में वो अपनी शिकायतें बताएंगे और आप अपना गिला पेश करोगे। उसमें शायद महीने लग जाए कि वो कहते रहेंगे कि तुमने ये सब गलतियां की
और हम सब कहते रहेंगे पहलगाम से शुरू होकर फिर 1947 तक कि तुम लोगों ने ये हरकतें की, और जबकि ये हमारे दिल से निकल जाता है उसके बाद ही तो कुछ रचनात्मक बातचीत हो सकती है, नहीं तो कैसे हो सकती है। तो हमें निरंतर उनसे बात करनी है, निरंतर उनसे बात करने की हिम्मत हमारी सरकार में नहीं है। तो ये थे मणिशंकर आयर, और ये हिंदुस्तान के वजीर दाखिला, होम मिनिस्टर रह चुके थे 2004 से 2009 के दरमियान। और इनकी बातें जो ये कर रहे थे कि इतनी नफरतें पैदा हो गई कि हम में अब वो डर और खौफ है कि एक दूसरे से बात करने का भी इतना हम में वो नहीं है, जज्बा नहीं है, हिम्मत नहीं है कि हम एक दूसरे से बात भी कर सकें। और जो बात ये इंडिया और पाकिस्तान के लिए कर रहे थे, वही बात अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर भी है। उधर भी लोग पश्तो बोलती है, अक्सरियत जो है पाकिस्तान के अंदर पश्तो सेकंड लार्जेस्ट मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, जुबान है। और वही बात जो मणिशंकर आयर कह रहे थे पाकिस्तान और इंडिया के लिए, वही बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। नफरतें इतनी बढ़ गई हैं कि डर और खौफ है कि यार अगर मैंने इससे बात कर ली तो फिर मेरा क्या होगा, लोग मुझ पे ही ना चढ़ जाएं कहीं। और यही खौफ और डर जो है अब हमें इस नहज पे लेके आ गया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कंधार के अंदर रातों रात, और रमजान का महीना भी जारी है, हमला किया। और हिब्बतुल्लाह अखुंजादे जो गायबाना एक तरीके से सुप्रीम लीडर हैं अफगान तालिबान के, उनके ठिकानों के ऊपर कैंप जो वहां पे फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस साबिका अमेरिका का गैको करके जो था उधर। और ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि तकरीबन 25 से 30 वहां पे लोग जहां भाग भी हुए हैं। और ये अब इसको एक्सेलरेट करेगा जो रिस्पांस होगा तालिबान साइड से पाकिस्तान की तरफ। ऐसे वक्त में जब चाइना कोशिश कर रहा था कि जी आप मुज़ाकरात करें, आप इन सब चीजों से हट जाएं, एक दूसरे से ये जंग लड़ना छोड़ दें, स्पेशली आपके खित्ते के अंदर जब जंग वैसे ही छिड़ी हुई है और वहां पे अमेरिका और इजराइल जो है वो अपने बदलों पे बदले उतार रहा है। अच्छा, जैसा मैंने पहले जिक्र किया था, तेल अवीव इजराइल की सबसे बड़ा जो शहर है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं, फिर आपको मैं दोबारा लेके आता हूं इस इशू के ऊपर के पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान क्या हो रहा है, इंडिया क्या कह रहा है, उसका क्या मौकफ है। ये सब चीजें अब आपके सामने बहुत जल्द इनको एक मंजरनामा में पेश करूंगा। तो पहले देखते हैं, आपको लेके चलते हैं हम तेल अवीव। और उधर ईरान ने एक और लहर चलाई है अपनी बमबारी की। और आपको दिखाता हूं, आप देख के चौंक जाएंगे कि क्या किस तरीके से वहां पे ये जो ईरानी ड्रोन है उन्होंने तबाही कर दी है। ये टेल अवीव से आपको बराह रास्त दिखाई दे रहा है जो ईरानी मिसाइल है, क्योंकि अब इंटरसेप्टर की कमी हो गई है। इसराइल ने ये भी कहा है अपने अमेरिका से कि जी इंटरसेप्टर की कमी हो गई है हमें, और इसलिए हम चाहते हैं कि अमेरिका अपने अटैक्स को इंटेंसिफाई करे। इस वक्त 20 एयर रिफ्यूलर ईरान के ऊपर मौजूद हैं, सबसे ज्यादा पिछले कोई मेरे ख्याल से इराक वॉर के अंदर इतने थे। और साथ साथ अब अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट्स भी अमेरिका से ब्रिटानिया मूव कर दिए हैं, क्योंकि वहां से एसेट्स को इधर मूव कर रहे हैं। तो लग रहा है क्योंकि इतनी बेचैनी और इतनी एक तरीके से परेशानी पैदा हुई भी है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर इस पूरी सिलसिले को लेकर। एक तरफ तो वो खर्ग आइलैंड जो है उसे भी टेक ओवर करने की बात कर रहे हैं। तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि अमेरिका इस मुश्किल जो अपने ऊपर डाल ली है इसराइल के कंधे पे, या इसराइल ने अमेरिका के कंधे पे रख के जो गोली चला दी है। अब इस सिचुएशन से किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बैक ट्रैक करेगा, निकलेगा, कोई एग्जिट नजर नहीं आती फिलहाल अमेरिका के लिए और इन सब लोगों के लिए। मीनवाइल क्या हो रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार फिर के ये जो बेसिकली नेतन्याहू अभी तक गायब है, ये नहीं पता नेतन्याहू किधर है। अनादलू एजेंसी से नेतन्याहू के दफ्तर ने बात जरूर की है, कहा है कि सब अफवाहें हैं और वो बिल्कुल ठीक है, वो बिजी हैं, छुपे हुए हैं, जो भी है, मगर ये सब अफवाहें हैं कि उनको मार दिया गया है। अब ईरान के अंदर एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि वहां पे हर कोई अब जज्बा चढ़ा हुआ है उनमें, और लोग खुद ही जा रहे हैं साइन अप करने के लिए
कि हम पहरा देंगे रातों रात। तो हजारों की तादाद में लोगों ने हुकूमती दफातर के अंदर जाके पेपर साइन किए हैं, अपने आईडी कार्ड्स दिए हैं कि जी हम पहरा करने के लिए तैयार हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स उतारने की बात कर रहा है और इस सिलसिले के अंदर उसने बड़ी अपना ये टोक्यो से जो था, जापान से एम्फिबियस फोर्स ट्रिपली, यूएसएस ट्रिपली, उसे भी मूव कर दिया है। वो भी पहुंचेगा कोई मेरे ख्याल से 10 एक दिन के अंदर। मगर कोई भी अब एग्जिट अमेरिका के लिए नजर नहीं आ रही। अब ये देखना होगा कि या तो अमेरिका यूनिलैटरली कहेगा कि जी हम जंग जीत गए और निकल रहे हैं, या फिर वो इजराइल को भी थोड़ा मौका देगा, टाइम देगा कि यार इजराइल भी अपना जो उन्होंने करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं इजराइल का क्या हाल चल रहा है। एक बार फिर मैं डाल देता हूं आपके लिए कि आपको सही नजर आ जाए कि इजराइल का भी इसके अंदर क्या हाल चल रहा है। यू कैन सी इट। एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा होकर रह गई है इजराइल के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, ईरान के लिए तो बना दी उन्होंने डिफिकल्ट सिचुएशन, मगर इस चुंगल के अंदर पाकिस्तान भी फंसा है, इंडिया भी फंसा है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो इसके ऊपर इस वक्त फंसी हुई है। 8:30 बजे रात को, यानी अब से कोई 7 घंटे बाद, एक शो मैं कर रहा हूं संगार पेकार के साथ, और हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर जो हमला किया है पाकिस्तानी एयरफोर्स ने और मिलिट्री ने हिब्बतुल्लाह अखुंजादे के डेरे के ऊपर या उनकी लोकेशन के ऊपर सस्पेक्टेड इतलात जो आ रही है मुझे कि वो बच गए हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मगर अगेन जिस तरह रिपीट मैंने किया था, तकरीबन 25 लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी क़यादत इस वक्त बिल्कुल ही गूंगी और बहरी एक तरीके से हो गई, और उन्होंने लोगों के अंदर इतना ये ओख भर दिया है जंग के लिए कि हर कोई कह रहा है कि बस जाके मारो मारो मारो। हमारे बंदे मारे, उन्होंने 4000 बंदे मारे, हम रुकेंगे नहीं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तानी तालिबान को वहां पे जगहें दी जा रही हैं, सहूलतकारी की जा रही है उनकी कि वो आके पाकिस्तानियों को मारें। तो मेरा मौक़िफ़ इसके अंदर बड़ा क्लियर है। अगर आपका अपना घर अंदर से फटा हुआ है ना, उसके अंदर अंदर से एक फसाद है और टेंशन है और लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे, जिस तरह ये कर रहे थे मणिशंकर आयर साहब, हम तो हमसाए हैं। अगर घर के अंदर आपकी फूट पड़ी हो ना, तो फिर आप औरों के घरों पे जाके अगर पत्थर वत्थर मारेंगे तो इवेंचुअली आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि अफगानिस्तान और अफगान तालिबान तो यकसा हो जाएंगे, यकजहती उनमें आ जाएगी बड़ी आसानी से, क्योंकि उन्होंने 20 साल जंग लड़ी अमेरिकन के साथ। हाँ, वो पिछले 5 साल से ये हुकूमत करने की कोशिश कर रहे हैं, इक़्तिदार के अंदर हैं वो, लेकिन हैं तो 20 साल उन्होंने जंग लड़ी ना, और हराया भी उन्होंने। अब वो गारों के अंदर बैठ के हराया, खुदकश हमलों से हराया, जैसे भी किया। और यहाँ पे आपने अपने लोगों के ऊपर एक जंग शुरू की हुई है, आपके अंदर इस्तेकाम नहीं है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनकी क़यादत को उस तरीके से जाके आप रगड़ रहे हैं। बलोचिस्तान के अंदर आपने जो सूरत हाल बना के रखी हुई है एक जंग की और खाना जंगी की, वो आपके सामने है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पिछले 1.5 साल से आपके ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, आप उसके ऊपर कुछ अचीव नहीं कर पाए। ईरान के अंदर जंग छिड़ी हुई है, उसको आप मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने उसके ऊपर से एक अफगानिस्तान के ऊपर एक जंग छेड़ दी है। तो आप क्या समझ रहे हैं क्या होगा? क्या हाल जा रहे हैं आप लोग? देख रहे हैं कोई आप अपने, यानी वो कहते हैं ना कि अक्ल के नाखून चबाएं, ये हरकतें मत करें आप। इतना खैर ये तो पिछले 2-3 साल से हम कह रहे हैं ये हरकतें मत करें, मगर हमारी क्या औकात है, हम तो सिर्फ पत्रकार, जैसे इंडिया में कहते हैं पत्रकार हैं, हम तो जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, और सिर्फ आप तक ये गुजारिश, एक सिफारिश, एक इल्तिजा कर सकते हैं कि अपनी आंखों से अपनी आंखें खोलें और जरा सोचें कि किस जहन्नुम में आपने अपने आप को भी धकेल लिया है, मुल्क को भी धकेल लिया है, और पूरे खित्ते को आप वैसे ही पूरा खित्ता तो वैसे ही जल रहा है, ईरान, और उसके अंदर आप मजीद आग लगा रहे हैं अपनी हरकतों से, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है एज अ बिगर स्टेट, एज अ मोर मेच्योर स्टेट। क्या यही हल है आपके लिए? शायद यही हल है, हथौड़ा। मगर हथौड़ों के से, ये नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाला हिसाब अगर है, तो उनकी लातें फिर आपको भी लग सकती हैं। और अगर उनकी लातें लगना शुरू हो गई और आपने यही रास्ता अपना लिया, तो फिर जो आपके हमसाए बैठे हुए ना इंडिया के अंदर, शंकर साहब नहीं, उनकी कांग्रेस पार्टी नहीं, यहां तक कि वो 2009 के अंदर जो 2008 के जो इवेंट्स हुए, तो उनकी पार्टी की ये थे होम मिनिस्टर, और ये रहे भी,
और फिर उसके बावजूद ही आगे बात कर रहे हैं कि बात हमें करनी पड़ेगी, हमें हौसला करना पड़ेगा, हमें थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। तो क्या आप में हिम्मत है? आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।